नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करेंगे चीन के अंधेरे की और भारत के दिवाली की। तो आपको बता दें कि भारत के व्यापारी इस बार दिवाली मनाएंगे और चीन में अंधेरा रहेगा। मामला ये है कि चीन हमेशा अपने पड़ोसियों से जलता रहा है, लेकिन आप देखिए क्या स्थिति बन गई है कि आज चीन अंधेरे में रहेगा और उसके पड़ोसी उजाले में हैं। चीन के अंधेरे से भारत में उजाला फैलने की उम्मीद की जा रही है। कारण साफ है, चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं और दिवाली के सीजन में इन्हीं फैक्ट्रियों से दिए समेत सारी चीज़ें निकलती हैं। चीन में अंधेरा है, इसलिए अब हमारे गांव-गांव में दिए जलेंगे। कुम्हारों को इस बार ज़्यादा दिए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसी तरह भारतीय गृह उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने वाला है। आपको बता दें कि भारी कर्ज में डूबे चीन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। भले ही वो पड़ोसियों को आंखें दिखाता है, लेकिन वहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हाल ही में चीन की पोल तब खुली जब वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया होने के कगार पर आ गई। करोड़ों के कर्ज में डूबी ये कंपनी अब न तो ब्याज चुका पा रही है और न ही अपने ग्राहकों को उनका घर बना के दे पा रही है। आलम यह है कि इस कंपनी में जिन लोगों ने पैसे लगाए थे वो अब कंपनी के ऑफिस में धरना देने और आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए हैं। ये स्थिति चीन की सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। कोरोना जैसी महामारी जिसमें पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हुआ था, उस वक्त भी चीन की अर्थव्यवस्था पर कुछ खास असर नहीं पड़ा था। कारण ये था कि चीन दूसरों से कर्ज लेकर काम चला रहा था। चीन ने कई देशों से भारी भरकम कर्ज लेकर अपनी कंपनियां चालू रखी थी, मगर अब ये कर्ज चीन पर ही भारी पड़ रहा है। सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और सब कुछ बंद था, तब चीन ने अपनी सारी दुकानें खोल रखी थी। लेकिन आपको बता दें कि अब चीन की दुकानें बंद हो गई हैं। कारण अंधेरा, बिजली की कमी, हर तरफ बिजली का संकट। जैसे आपको याद होगा कि भारत की तरह चीन में भी दीपावली एक उत्सव होता था, क्योंकि इस दौरान भारत में चीन के बने सामानों की भारी डिमांड होती थी और वहाँ दीपावली जैसा माहौल होता था। दिए बनते थे, झालर बनते थे, सारी चीज़ें, सजावट के सामान जो भारत में इस्तेमाल होते वो सब चाइना से बन के आते थे। वहाँ भी उत्सव चलता था। लेकिन अब ये मामला बदल गया है। भारत भारी मात्रा में जो चीन से सामान आयात करता था, उसको जो है अब इस बार ग्रहण लगने वाला है। बिजनेस वेबसाइट मनी कंट्रोल में छपी एक खबर के मुताबिक भारत में बॉयकॉट चाइना अभियान के वक्त भी पिछले समय दोनों देशों में करीब 87 बिलियन डॉलर का कारोबार बॉयकॉट चाइना के बावजूद हुआ था। और चीन, आपको बता दें कि चीन हमसे ज़्यादातर कच्चा माल खरीदता है और हमें उसी माल को तैयार करके हमें वापस भेज देता है। तो इस तरह से कम कीमत पे हमसे सामान लेता है और बड़ी कीमत पे हमको सामान देता है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि इस साल जनवरी से जून तक 6 में जो 6 महीना होते हैं, जनवरी से जून तक का, उसमें भारत चीन का व्यापार 62.7% तक बढ़ा था। अब इतना ज़्यादा व्यापार यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। कारण क्या है? चाइना की अर्थव्यवस्था अब गोते लगाने लगी। सबकी दुकान बंद करने का ख्वाब देखने वाले चीन की इंडस्ट्रीज अब या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि चीन में ज़बरदस्त बिजली का संकट पैदा हो गया है। स्थिति यह है कि वहाँ सड़कों पे स्ट्रीट लाइट तक नहीं जल रही है। लोगों को अपने घरों में भी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्रियों को कह दिया गया है कि वो अपनी जो असेंबली लाइन है उनको बंद रखें, प्रोडक्शन कम से कम रखें, ताकि जो बिजली का संकट है उससे थोड़ा निपटा जा सके। और बिजली का संकट क्या है? बिजली संकट की वजह से चीन के 20 प्रांतों में मैन्युफैक्चरिंग अभी प्रभावित हो गई है और देश की लगभग 45% मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें बंद हैं। इस संकट की मुख्य वजह है कोयले की कमी। अब आपको बताएं कि चीन में लगभग 70% बिजली के प्लांट ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं, यानी कोयला आधारित बिजली के प्लांट हैं। और इधर चीन अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कोयला बाहर से खरीदता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया से वो कोयले का आयात करता है, हाई क्वालिटी कोयले का। मगर कोरोना महामारी फैलने के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन से नाराज हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का मानना है कि इस महामारी के लिए चीन ही जिम्मेदार है
और इसके बाद से दोनों देशों के बीच झगड़ा चल रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से कोयला मिलना बंद हो गया है और चीन की बिजली इसी कारण गुल हो गई है। अब चूंकि कोयले का संकट है तो चीन में कोयला भी महंगा होने लगा है और उसका उत्पादों पे असर भी पड़ने लगा है। अगर कोयला महंगा है तो वहाँ उन फैक्ट्रियों में बनने वाले उत्पाद भी महंगे होंगे, जाहिर है। तो अब चीन में जो सामान जो अब तक हम सस्ते में खरीदते थे अब सस्ता नहीं मिलने वाला है, अब वो सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। अब ऐसे में भारत में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास एक बढ़िया मौका है चीन को पटखनी देने का। बता दें कि चीन के पास इस संकट के बाद कुछ लोग ये आशंका जता रहे हैं कि चीन में उत्पादन ठप हुआ तो भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई तरह की चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। ये ठीक है कि दिवाली पर उस तरह की चीज़ों की मांग रहती है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तरह तरह के गैजेट्स हैं जिनकी डिमांड रहती है, ये भी ठीक है। पर अगर ये जो चीज़ें हैं वो हम देखें कि ये तो मिडिल क्लास या उसके ऊपर के लोगों की डिमांड होती है। पर भारत में करोड़ों गरीब भी हैं जिनका रोजगार चीन के छोटे छोटे सामानों की वजह से छिन जाता है। दिया अब चीन बना के भेजता है, झालर अब चीन बना के भेजता है। इस तरह की चीज़ें जो दिवाली में जो घरों में सजावट के लिए लोग लेके जाते हैं वो सारी चीज़ें चाइना से आती हैं। तो ये जो छोटे लोग हैं, जो करोड़ों गरीब लोग हैं, उनका रोजगार चीन छीन लेता है। अब ये मामला चूंकि बदल गया है, चीन में उत्पादन अब ठप हो गया है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो छोटे लोग हैं हमारे यहाँ उनको कुछ मदद मिल सकती है ना। लोगों का ये भी मानना है कि चीन की बत्ती गुल होने की वजह से भारत में छोटे व्यापारी और घरेलू उद्योगों को विशेष तौर पर बढ़ावा मिलेगा, खासकर इस दीपावली के समय। और दीपावली के जो सजावट के ज़्यादातर सामान हैं जो चाइना से आते हैं, यहाँ के घरेलू उद्योगों को मिलेगा मौका कि वो बनाएं और वो जो हर साल नुकसान उठाते थे वो नुकसान अब इस बार उनको नहीं होगा। अब जब चीन की फैक्ट्रियाँ बंद है तब हमारे छोटे व्यापारी अपना माल अच्छी तरह से बेच पाएंगे, पूरे भारत में बेच पाएंगे। ये उम्मीद बहुत सारे लोगों को है जो चाइना की बत्ती गुल होने से ज़रा खुश हैं। तो चीन की बत्ती गुल हो गई है, सारी दुनिया को शायद खुशी भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा संकट इससे आ सकता है क्योंकि ज़्यादातर सामान दुनिया में चाइना ही आपूर्ति करता रहा है। अब दुनिया इसके बाद अब सोचने भी लगी है कि क्यों चाइना पे डिपेंड रहा जाए, क्यों चाइना से ही हर चीज़ मंगाई जाए। आने वाले समय में हर देश अपने अपने यहाँ सामानों के उत्पादन के बारे में सोच सकता है। ऐसे में हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के घरेलू उद्योगों को एक बार फिर से मौका मिलेगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि दिवाली इस बार हमारे यहाँ तो दिवाली है, लेकिन इस बार चाइना के अंदर अंधेरा होगा। यानी हमारी दिवाली चाइना के अंधेरे के कारण ज़्यादा जगमग होने वाली है। तो आज सिर्फ इतना ही, आगे फिर किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।